अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ चिकन कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के यम्मी है। आप इसको आराम से अपनी इफ्तारी में भी बना सकते हैं और इसके अलावा आप इसको अपने ईद के रिफ़्रेशमेंट्स में भी बना सकते हैं। ईद के रिफ़्रेशमेंट में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और इसको आराम से आप पहले से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। नाज़रीन देखिए, यहाँ पर हमने कबाबों के लिए ले लिया है बोनलेस चिकन आधा किलो, और ये हमने लिया है जो थाई पार्ट होता है ना, जो टांगों का हिस्सा होता है, उसमें से हमने इसको डीबोन कराया है, क्योंकि इसके कबाब अगर हम बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जूसी बनेंगे। तो आप भी कोशिश कीजिए कबाबों के लिए हमेशा वही वाला गोश्त लीजिए, सीना ना लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत रेशा होता है, वो खुश्क होता है। तो हमेशा थाई का पीस यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये हमने चॉपर में डाल दिया आधा किलो गोश्त, जिसको हमने अच्छे से धो के स्ट्रेनर में रख दिया था। अब इसमें जाएंगे देखिए मसाले। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर सफ़ेद मिर्च कुटी हुई, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून भरा हुआ हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लेवल लेंगे तो 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें लिया है अदरक लहसुन। और तमाम मसाले हमने भूनकर फिर कूटे हैं, तो उससे और ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब इसमें हम ये मसाले डाल देंगे। आधी गड्डी हरा धनिया, इसको हमने ऐसे कट कर लिया है, ये भी हम इसी वक्त इसमें शामिल कर देंगे। नाज़रीन ये देखें, बिल्कुल इस तरीका, ये बिल्कुल पेस्ट वाला कीमा हमने तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ठीक है, ताकि ये अंदर से मॉइस्ट बने, जब ये हम बनाएं तो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश्क ना हो। ठीक है, इसको ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्लिंक ले ली है, और कबाब का मिक्सचर आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, फ़ौरन भी बना सकते हैं और 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 मुट्ठी पेस्ट, इसको अब मैं ऐसे इस पर टर्न कर लूँगी, और फिर हाथों की मदद से आपने इसको पूरा फैला लेना है। अगर आप बिना क्लिंक के करेंगे ना, तो आपका जो कीमा है ना वो चिपकेगा। ऐसे बिल्कुल चपटा कर लेंगे हम अच्छे से, कि इसके इतना चपटा करके इतना फैलाना है आपने कि इसके अंदर जो है ना एक चीज़ का स्लाइस आ जाए। ये देखिए, अब इसको हम खोलेंगे। इसको जितना हो सके ना उतना हाथों की मदद से आप इसको फैला लीजिए। ये देखें, इसको मैंने अच्छा सा फैला लिया। इसको इतना फैला लेना कि इसके अंदर एक चीज़ का स्लाइस जो है ना आराम से फिल हो जाए। अब इसको हम यहाँ से क्लिंक हटाएंगे। देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा ये काम आपका क्लिंक की मदद से। अब इसके अंदर हम रखेंगे एक चीज़ का स्लाइस। ये देखिए, ये मेरा टूट गया है बट इट्स ओके। ठीक है, अब आपने इसी की मदद से देखिए, पहले यहाँ से इसको इस तरीके से, यहाँ से हम इसको करेंगे इस तरीके से, और फिर इधर से इसको ऐसे रोल करते हुए ऐसे क्लिंक करते जाएं, और इसको यूँ करके रोल करते जाएं। ये देखें, और फिर इसको अच्छे से आप इसको रोल कर लें, ताकि ये अच्छे से साइडों से ना फुल जो है ना लॉक हो जाए। और इस तरीके से हम अपने सारे कबाब रेडी कर लेंगे पहले, और इनको आप 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ताकि जो है ना ये अच्छे से शेप इनकी फिक्स हो जाए। जी नाज़रीन ये देखिए, हमारे ये हो चुके हैं। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब में रोल कर लेंगे। ये हो चुका है, इसको हम ब्रेड क्रम्ब में रोल कर लेंगे, और इसके बाद आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं आराम से 15 से 20 दिन के लिए। और जब आपका दिल करे जस्ट आप निकालें, अंडे में डिप करें और इसको फ्राई कर लें। इस तरीके से हम सारे तैयार कर देंगे। ये देखिए, हमारे कबाब जो है ना हमने फ्रीज़र से निकाल ली। इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि एक तो चिकन का कीमा वो तो उसका इतना टाइम नहीं लेगा, बट जो आपके ब्रेड क्रम्स है ना वो एकदम से जो है ना वो हो जाएंगे, कलर ले लेंगे और वो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो इसको आपने बिल्कुल भी तेज़ आंच के ऊपर फ्राई नहीं करना है जी। इनको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, और फ्राइंग में हमेशा मैं आपको बताऊं कि आप जो है ना 2 टूल्स लाजमी इस्तेमाल करें। एक तो ये स्ट्रेनर, और एक अपने पास ये जो चिमटा है या टोंग जिसको बोलते हैं, इसको आप लाजमी रखें। ये आपका टर्न करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, हल्का सा लाइट सा कलर आ चुका है। अब इसको हम टर्न कर देंगे। इसको कभी भी जिस चीज़ पे ब्रेड क्रम्ब लगा हो उसको आपने फ़ौरन तेज़ आंच पे नहीं करना, और थोड़ा सा उसको जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाए
तब टर्न कर लीजिएगा, वरना आपका कबाब जो है ना वो टूट जाएगा। तो अच्छे से जब वो एक साइड से थोड़ा सा सॉलिड हो जाए, उसके बाद ही आप उसको बहुत एहतियात से टर्न कीजिए। ये देखिए कितना खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। आपकी सबसे बड़ी टेक्निक इसकी यही है कि आपने इसको जो है ना तेज आंच पर नहीं करना, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये चिकन चीज़ कबाब हमारे, जो आजकल बहुत वायरल रेसिपी चल रही है, रेडी हो चुके हैं। देखिए हमारे चिकन चीज़ कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कितने क्रिस्पी, देखें ये कितने क्रिस्पी हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। ये आप अपने इफ्तार डिनर के अंदर, ईद के अंदर, ईद की रिफ्रेशमेंट्स में और इवन के मेन मेन्यू के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस है, क्योंकि आजकल सभी बच्चों को चिकन एंड चीज़ दोनों ही पसंद होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इनको फ्रीज करके रख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।